डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं शेक्सपियर के जो बाकी इम्पोर्टेंट प्लेज हैं उनके बारे में। लास्ट क्लास में हमने उनके कुछ प्लेज डिस्कस किए थे। आज हम शेक्सपियर के बाकी जो प्लेज हैं इम्पोर्टेंट और उनका जो सोनेट्स हैं उनको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हैमलेट का। 1601 के अराउंड इसे लिखा गया था। इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर and most studied of Shakespeare's tragedies। इसका जो ओरिजिनल स्टोरी है हैमलेट का, द स्टोरी originates in Scandinavia as the tale of Amleth, a prince who pretended madness in order to fool his usurping uncle and regain his throne। जैसा कि समझा जाता है बहुत बार कि शेक्सपियर ने हैमलेट खुद से, अब उनका खुद का एक यूनिक जीनियस है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम स्कैंडिनेवियन टेल के बारे में जो जानता होगा, जो भी लिटरेरी हिस्टोरियन है, अगर उसे इस चीज़ के बारे में मालूम होगा तो कहीं भी इसको वो एक यूनिक राइटिंग नहीं बोल सकते हैं। लेकिन तब भी अगर हम शेक्सपियर का बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं शेक्सपियर ने जो एक फोक टेल या जो एक ट्रेडिशनली जो ओरल हिस्ट्री से जो ट्रांसमिट हुई हैं, स्टोरीज जो ट्रांसमिट हुई हैं, उनसे बोरो करते हुए हैमलेट को का ये पूरा जो एक प्लॉट जो हम देखते हैं, इम्पॉर्टेंट प्लॉट जो है उसका पूरा, वो एक स्कैंडिनेवियन स्टोरी से आता है, एक स्कैंडिनेवियन टेल से आता है। द टेल हैज़ कम डाउन थ्रू oral tradition by the Danish historian जिनका नाम था सैक्सो ग्रामेटिकस। in his Latin Historia Danica। अब हम देख सकते हैं ये पूरा प्ले बनाने के लिए, पूरा प्ले राइट करने के लिए, स्क्रिप्ट राइट करने के लिए शेक्सपियर ने काफ़ी रिसर्च किया होगा। और कहीं ना कहीं जो डैनिश हिस्टोरियन है लैटिन में, जिनका किताब है हिस्टोरिया डैनिका, उनके बुक को पढ़ के, उनके बुक से ये टेल जो है बोरो करते हुए वो अपना प्ले जो है लिखते हैं। दिस स्टोरी is a tale of revenge from the heroic age which underwent modifications in later वर्जन्स ऑफ इट। तो जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि जो एक पर्टिकुलर मिडिवल एज है, मिडिवल एज में हम देखेंगे हीरोइक थीम जो है वो काफ़ी कॉमन होती थी।
और उसी के इर्द गिर्द हम देखते थे सारा फोक टेल्स जो है बिल्ड होता था। कहीं ना कहीं हीरोइक टेल्स में हमें, इन फोक टेल्स में हमें हीरोइक थीम जो है डोमिनेंट थीम मिलती है। उसी में हम देखते हैं कि एक टेल ऑफ रिवेंज का ये स्टोरी है, और हीरोइक एज जिसे हम बोलते हैं, मिडिवल एज का, जिसमें हम कह सकते हैं कि एक एंग्लो सेक्सन टाइम से पहले का जो पूरा टेल्स हैं, वो टेल बोरो करते हुए जो है शेक्सपियर एक मॉडिफिकेशन के साथ जो है इस प्ले को बनाते हैं। शेक्सपियर imposed a new tragic meaning on this traditional story by his arrangement and presentation of the action। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है जो हम देख सकते हैं कि एक ट्रेडिशनल स्टोरी को उन्होंने अपने हिसाब से उसमें एक अलग मीनिंग दिया और एक नए तरीके से उसको प्रेजेंट करके जो है वो एक पब्लिक थिएटर में इसको लेके आए। इन द कैरेक्टर ऑफ हैमलेट he takes the Brutus type and gives him increased sensitivity within the story's traditional atmosphere of ambition, murder and revenge। तो हम देख सकते हैं कि जो पूरा कैरेक्टर बिल्डिंग किया गया है, कहीं ना कहीं जो इनके बाकी ट्रेजेडिक प्लेस जो हैं उसमें भी एक ब्रूटस टाइप का एक कैरेक्टर बिल्ड किया गया है। साथ ही इसमें हम देखते हैं इन हैमलेट को एक काफ़ी सेंसिटिव प्रिंस के रूप में दिखाया गया है, और दूसरा जो पूरा स्टोरी का एक ट्रेडिशनल एटमॉस्फेयर है जिसमें हम देखते हैं कैसे उसके फादर का मर्डर किया जाता है, उसकी मदर का जो रोल है या उसके अंकल का जो रोल है, उसमें कैसे एम्बिशन के बाद एक मर्डर सीन है और मर्डर के बाद जो है रिवेंज का प्लॉट जो है बिल्ड किया गया है। The element of mystery in Hamlet's motivation helps to enlarge the dimension of the play। Hamlet as a play remain in part a mystery, but the mystery is bound up with the mystery of life। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि कहीं ना कहीं एक स्टोरी ही सब कुछ नहीं है। मतलब एक स्टोरी बोरो करना वो एक अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से एक मॉडिफाई करके शेक्सपियर जब कोई भी प्ले लिखते हैं तो उसका मीनिंग सिर्फ उस स्टोरी से ही निकल के नहीं आता, बल्कि एक यूनिवर्सल जो मीनिंग होता है या मिस्ट्री ऑफ